बहुत बहुत स्वागत है वैदिक ऊर्जा में। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो माँ के आगमन की, नवरात्रि प्रारंभ की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पर आज हम बात करेंगे नवरात्रि में की जाने वाली कथा के बारे में। अगर आप इस कथा को सुनते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो आपको जो फल मिलेगा उसकी कामना करना भी बहुत मुश्किल है। जो भी इच्छा है, जो भी तमन्ना है, जो भी कामना है, सब माँ भगवती आपकी पूरी करेंगी। इस कथा को बीच में ना छोड़ें, इस कथा को पूरा सुने। जब आप इस कथा को सुनेंगे बहुत ही मन के साथ, श्रद्धा भाव के साथ आप इसे सुने, इस बात का ध्यान रखें। ये बहुत ही पुरातन कथा है। जब भगवान बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया और नवरात्र के महात्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो वृतांत किया, जो भी उन्होंने बताया, इस कथा में आपको वो सारा ही वृतांत मैं सुनाऊंगी। बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे सुने और जाने नवरात्र का क्या महात्म है, क्यों इन्हें मनाया जाता है। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, चैत्र एवं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना उचित होगा? पहले इस व्रत को किसने किया? ये सब मुझे विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूरे करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र मिलता है, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं, घर की समृद्धि में वृद्धि होती है, बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है, सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए इस नवरात्र का जो व्रत है वो अवश्य ही करना चाहिए। अगर कोई भी इस व्रत को अच्छे तरीके से विधि विधान से बहुत नहीं रख सकता, जो सारा दिन भूखा नहीं रह सकता, उसे एक समय पर भोजन कर लेना चाहिए और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों के सभी दुख दूर होते हैं। तो हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए बताओ, मैं इसे सावधान होकर ही सुनूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पीठत नाम का अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बाल्यकाल से ही अपनी सहेलियों के साथ खेलती खेलती इस प्रकार से बड़ी होने लगी जिस प्रकार से चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वो उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती, माँ की पूजा करती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वो अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तो पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार से कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर सकती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उस डरावने वन में उस रात को उन्होंने बड़े ही कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान में मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे बताइए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न
होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत भी हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया, उस व्रत का एक दिन का पुण्य तुम अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के निकाले जाने के बाद उनसे तिरस्कृत होकर निर्जन वन में मैं विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करने के बाद देवी ब्राह्मणी से फिर बोली, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करके बताएं। इस प्रकार से ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। इस प्रकार से माँ ने ये वर्णन किया कि इस प्रकार से नवरात्र विधि से अगर पूजा की जाए तो यहाँ पर आपको अत्यंत फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद उन्होंने बताया, बिजौरा के फल से अगर अर्घ दिया जाए तो ऐसे में रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से अर्घ दिया जाए तो कीर्ति, किशमिश से अगर अर्घ दिया जाए तो कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। 9वें दिन हमें जो है विधि विधान से हवन करना चाहिए। हवन में खांड, घी, गेहूं, शहद, तिल, जौ, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करना चाहिए। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से अगर होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे, इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं। इन 9 दिनों में जो भी कुछ किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में विधि के अनुसार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई।
जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वो इस लोक में सुखों को प्राप्त करते हैं, दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र के व्रत का महात्म बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति रूपेण है, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। इस प्रकार से जिस तरह से यहाँ ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सारी कथा सुनाई, आप भी नवरात्रों के अवसर पर 9 के 9 दिन ये कथा को सुने, इस कथा के महात्म के बारे में समझें और इस व्रत का विधि विधान से पालन करें। जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते हैं वो भी इस कथा को सुन सकते हैं। अगर आप रोज़ाना इस कथा को सुनते हैं तो माँ भगवती प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है, आपके कष्ट दूर होते हैं, जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं वो सब आप माँ भगवती से मांग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये स्टोरी, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी महादेवी के महात्म के बारे में जान सकें।